बात करते हैं कौन है हमारे आज के प्लेइंग 11 राइजिंग स्टार। और सिचुएशन तो ऐसी है कि सारे के सारे ही आज राइजिंग स्टार होने वाले हैं। अगर हम शुरुआत करें तो देवदत्त पाडिक्काल से शुरू करते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ उसके बाद आएंगे, एक के बाद एक सबका नंबर आएगा। यहाँ पर 21 मैच आईपीएल करियर में 668 रन, 101 का जो हाईएस्ट स्कोर था, जो उन्होंने इस साल जो स्टॉप हो गया था आईपीएल, उसमें उन्होंने सेंचुरी लगाई। ये आरसीबी का जो इन्होंने पूरा माहौल है वो चेंज कर दिया है। बहुत टाइम से आरसीबी स्ट्रगल कर रहे थे कि उनके पास एक भारतीय शैली का ओपनर नहीं है प्रॉपर। विराट कोहली को ऊपर नीचे जाना पड़ता था, एबी डिविलियर को ऊपर नीचे जाना पड़ता था। इन्होंने पिछले साल से वो चेंज कर दिया है आरसीबी का मोमेंटम सारा, और बैलेंस भी चेंज किया था। बिल्कुल। मैंने इनके पेरेंट्स का इंटरव्यू पढ़ा था, उन्होंने कहा कि ये आए दुनिया में क्रिकेट खेलने के लिए, उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि जो भी बच्चा होगा उसे क्रिकेटर बनाएंगे, और जो आए क्रिकेट खेलने के लिए उनसे आप उम्मीद कर सकते हैं। बड़ी मेहनत की है इन्होंने, बचपन से ही इन्होंने घंटों घंटों नेट पे बैटिंग किया, जिसका परिणाम हम देख सकते हैं। तो हार्ड वर्कर हैं, टैलेंट भी इनके पास है, रेंज ऑफ शॉट्स है, और सबसे बड़ी बात जिगर है। ये इस यंगिस्तान का एक अहम कड़ी है, एक वेपन है कि फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेटिंग शॉट्स पे विश्वास रखते हैं। इसलिए बतौर ओपनर अभी तक सक्सेसफुल नजर आए हैं। चाहूंगी इंडिया जर्सी में भी इनको सक्सेसफुल दिखना। जी बिल्कुल। और राइज ऑफ यंगिस्तान का तो मेंशन हो ही चुका है। आप चाहते हैं कि वो ओपन करें, और जैसा रीमा ने कहा, मैं तो ये चाहता हूँ कि जहाँ पर आप उनका बेस्ट प्रदर्शन देख सकते हैं वो वहाँ पर खेलते हुए नजर। और ये नंबर के जो आप आंकड़े देख रहे हैं ये भी वहीं के हैं। इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी ना देखने वाली, वो ये थी 21 मैच, 5 अर्धशतक और 1 शतक। सो हर तीसरी पारी में आपका एक बड़ा नंबर तीसरी या सारी, अगर आप देखें तीन पारी, मतलब तीसरी पारी में आप एक ये स्कोर एज एन ओपनर जी, वो भी आईपीएल में बनाने की काबिलियत है आपके पास। तो आपके पास गेम सेंस भी है। आपको वो पता है कि अगर मैं बल्लेबाजी कर रहा हूँ तो सिर्फ 6 ओवर की बल्लेबाजी नहीं कर रहा हूँ मैं। काफ़ी सारे ओपनर्स ये सोचते हैं कि सिर्फ 6 ओवर में 50 नहीं बनते, थोड़ा सा और लंबा खेलना पड़ता है आपको। फिर आगे वाले लोग आके उस बैटन को और आगे थोड़ा सा लेके जाते हैं। फिर 15 से 20 वाले अलग प्लेयर होते हैं, 7 से 15 वाले अलग प्लेयर होते हैं। तो इस लड़के को इस चीज़ का आइडिया है कि भाई अगर मैं पारी की शुरुआत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ उसे मैं। जी, यहाँ पे और भी राइजिंग स्टार हैं हमारे, वो हैं ऋतुराज गायकवाड़। अब उनको ओपनिंग का अगर मौका मिलता है आज, तो उन्होंने भी सीएसके के लिए खेला है, और वो भी काफ़ी आगे उभर कर आए हैं। 13 मैच में 400 रन बनाए, 550 उनके भी हैं। ये जो आपने कहा यंगिस्तान जो है वो यहाँ पे उभर कर आ रहा है पूरी तरीके से। और यहाँ पे मज़े की बात यह है कि एक तरीके से पब्लिक क्रिटिसिज्म आया था शायद एमएस धोनी की तरफ से कि जो हमारे यंग खिलाड़ी हैं वो उभर कर नहीं आ रहे हैं, खासकर जब सीएसके स्ट्रगल कर रहे थे आईपीएल में। लेकिन वो फेरबदल हुआ, उनको मौका मिला, उन्होंने हाफ सेंचुरीज लगाए बैक टू बैक, और तब से पीछे मुड़कर नहीं देखा है। देखिए उन्होंने बोला था, लेकिन अच्छी बात कि अगले सीजन बैक भी किया। यही चाहता है अच्छा खिलाड़ी। मैंने इनको बैटिंग करते हुए देखा है महाराष्ट्र के लिए, जिस फ्लो से बल्लेबाजी करते हैं ये खिलाड़ी बहुत टैलेंटेड है। और सीएसके में धोनी के अंडर बहुत कुछ सीखा है कि आप परफॉर्मेंस जब नहीं कर रहे तभी भी आपको कप्तान बैक कर रहा है, और आपने परफॉर्मेंस दिया भी है और मैच विनिंग नॉक्स दिए। देखिए आपके पास अगर प्रेशर हैंडल कर सकते हो, अगर आप न्यू बॉल को हैंडल कर सकते हो, तो आप इस जगह पे थोड़ा सक्सेसफुल हो सकते हो। लेकिन ज़रूरत होगी थोड़ा सा शॉट सिलेक्शन की। एक जहाँ पे मैं एरिया देखना चाहती हूँ ऋतुराज का कि कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं। शॉट्स बहुत हैं लेकिन शॉट सिलेक्शन पे थोड़ा ध्यान देना होगा। और हम एक सवाल यहाँ पे ये ज़रूर करूँगा कि हमने देखा था कि पाडिक्काल का 21 मैचों में वो 5 और 1 का आंकड़ा था, इनके तो 13 और 14 मैचों में ही 5 का आंकड़ा आ गया है। आप कुछ कहना चाहते थे उस बारे में? थोड़ा फ़र्क है, थोड़ा बात कर सकते हैं समय। बिल्कुल बिल्कुल। इनको T20 क्रिकेट में इनकी जो भी छोटी बहुत अब तक जितना कम 13 मैच ही खेले, उनको देख के अगर मैं कहूँ तो जो सक्सेस इनको मिली है, मैं प्लेजेंटली सरप्राइज हूँ जो इनका खेलने का तरीका है। लेकिन वो चेन्नई में ही चल सकता है जी। जिस अंदाज से ये बल्लेबाजी करते हैं ना, आईपीएल का खेल जिस तरीके से चलता है, और टीमों में वो बल्लेबाजी करने का समय चल नहीं सकता जैसे ये जितना समय अपना लेते हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत है एक ऐसे खिलाड़ी की जो 15-16 ओवर तक डटा रहे। इसी अंदाज से अगर ये आरसीबी में बैटिंग करना चाहेंगे ना, तो शायद 2-3 मैच के बाद जगह अपनी बनाने में कामयाब ना रहें, या किसी और आईपीएल टीम में भी। तो आईपीएल टीमें कैसे चलती हैं, किस तरीके से उनका वो प्लेयर का जो बेस्ट से निकलवाने में कामयाब रहते हैं, महेंद्र सिंह धोनी से बढ़िया प्लेयर नहीं मिल सकता। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने कहा कि यंगस्टर, इस साल देखिए कहने के लिए प्रेशर था कि रॉबिन उथप्पा आए थे और अच्छे खासे पैसे में खरीदा था, लेकिन साफ बोल दिया था कि 2-3 पहले इनकी खराब हुई, नहीं खेलेगा तो यही। तो जब आप इस तरीके से कहते हैं और इस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं तो आदमी फिर उसी तरीके से जाता है। हमारे यहाँ पिछले कुछ समय में ऐसे कोच जब मैंने काम किया ना, तो जो मुझे हिंदुस्तान के बाहर का एक कल्चर लगा, विद फ्रीडम कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे यहाँ पे वो पहले नहीं था, एंड इट्स कमिंग स्लोली विद फ्रीडम। मैं शुरू के आईपीएल सालों की बात बताता हूँ, जब
ओवरसीज़ कोचेज़ आए या ओवरसीज़ प्लेयर्स आए और वो फ्रीडम आपको ड्रेसिंग रूम में मिलने लगा, तो कुछ प्लेयरों को ये समझ नहीं आया कि हम करें क्या, और वो खो गए। तो वो आईपीएल में नहीं खोए, वो रणजी ट्रॉफी से भी खो गए और गायब हो गए, क्योंकि वो उस फ्रीडम को संभाल ही नहीं पाए। उनको लगा कि फ्रीडम, हाँ ऑप्शनल प्रैक्टिस है, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शनल प्रैक्टिस सिर्फ नाम की है, कहा गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने तो कुछ खेला ही नहीं है, आप उस ऑप्शन में कहाँ से आ गए। मैं तो ऐसे कोचों को भी जानता हूँ जो ऑप्शनल प्रैक्टिस में कोचिंग पे भी नहीं जाते थे, वो प्लेयरों के लिए होती थी। तो वो फ्रीडम के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, वो धीरे धीरे हमारे कल्चर में आ रही है। सिर्फ प्लेयर नहीं बदले हैं, स्किल नहीं बदली है चेतन, पूरा माइंडसेट बदला है, पूरी वो मशीनरी चेंज हुई है। कहीं से कहीं एक मेंटालिटी, विनिंग की मेंटालिटी आई पहले, अब आ रही है जो मेंटालिटी, वो डोमिनेट करने की मेंटालिटी आ रही है। जीत तो जाएंगे, एक मैच नहीं जीतना, 5 जीतने, चलो 5 जीत गए, अब लगातार उस चीज़ को मेंटेन करना है। सो दैट मेंटालिटी इज़ चेंजिंग। आप सब कहते हैं कि मतलब खेलते तो आप यहाँ से हो, लेकिन चलता सब कुछ यहाँ से है। तो अगर आपकी मेंटालिटी चेंज हो रही है तो वो दिखाई देगा। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि मैं प्लेजेंटली सरप्राइज हूँ जिस तरीके का प्रदर्शन इन्होंने देखा है। मैं उस तरीके की उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन सही प्लेयर सही फ्रेंचाइजी के साथ है।